नमस्कार दोस्तों। आइए हम विश्व की नदियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विश्व की नदियों में उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदियों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है मिसिसिपी, जो कि संयुक्त राज्य में बहती है और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी की एक सहायक नदी है मिसौरी, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होकर बहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलंबिया और रेड नदी की। तो कोलंबिया और रेड नदी ये दोनों नदियाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर के बहती है। एक है मैकेंजी नदी जो कि कनाडा में बहती है। नेल्सन नदी भी जो है कनाडा में बहती है और सेंट लॉरेंस नदी यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर के बहती है। उसके बाद हम बात करेंगे टेनेसी नदी की। तो यह भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर के बहने वाली नदी है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका से होकर के बहने वाली नदियों के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका से होकर के बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई है 6296 किलोमीटर। अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा जल भंडार वाली नदी है और अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडिरा, यानी कि मेडिरा जो है अमेजन नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी अमेरिका में एक और नदी बहती है जिसका नाम है पराना, और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। चलिए अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदियों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। इसी नील नदी पे एक बांध है जिसका नाम है आसवान बांध। नील नदी मिस्र और सूडान देशों से होकर के बहने वाली नदी है। अब हम बात करेंगे नाइजर नदी की। तो नाइजर नदी जो है यह नाइजीरिया, माली और गिनी आदि देशों से होकर के बहती है। नाइजर नदी जो है इसको हम पाम ऑयल का भंडार भी कहते हैं। यहीं पे अफ्रीका महाद्वीप में ही एक है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को दो बार में काटती है। कांगो नदी जो है कांगो गणराज्य कांगो और अंगोला देशों से होकर के बहने वाली नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे लिम्पोपो नदी की, जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बोत्सवाना आदि देशों से होकर के बहने वाली नदी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के बहने वाली नदियों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप में बहने वाली नदियों के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया से होकर के बहती है। उसके बाद है राइन नदी, जिसको सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है, इसको कोयला नदी से भी जाना जाता है। टेम्स नदी है यहीं पे, जिसके किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं सीन नदी, जो कि पेरिस के पास स्थित है। अब हम बात करेंगे एशिया में बहने वाली नदियों के बारे में। तो एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यांगसी, जो कि चीन में बहती है, जिसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे रूस में बहने वाली एक नदी है एनिसी नदी और एक है लीना नदी। ये दोनों रूस में होकर के बहने वाली नदियां हैं। फिर हम बात करेंगे इरावदी नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चीन में बहने वाली एक और नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। वांगहो नदी भी जो है चीन में ही बहने वाली नदी है, जिसको चीन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी कि चीन की सभ्यता का विकास वांगहो नदी के किनारे हुआ था, ऐसा माना जाता है। विली नदी भी इसको कहा जाता है। एक है सात्विक नदी। तो सात्विक नदी भी जो है यह म्यांमार में होकर के बहने वाली नदी है। तो आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।